कबीर धर्म को स्वीकार करना कोई साधारण बात है क्या? तलवार के धार पर चलना है कबीर पंथ को। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। राम के पूजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं, राम से राग है रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण से राग है कंस से द्वेष है। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, पांडव से राग है कौरव से द्वेष है। दुर्गा के भजने वाला महिषासुर को गाली देता है, दुर्गा से राग है महिषासुर से द्वेष है। राम के भजने वाले रहीम को गाली पढ़ते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं, और हरि के भजने वाले हजरत को गाली पढ़ते हैं। मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान आके बुता देगा कि पेट्रोल छीटेगा? मंदिर में अगर आग लग जाए तो मुसलमान बुताएगा। अब मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू जाके बुताएगा, गिरजा में आग लगे तो सिख बुताएगा, गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई बुताएगा। हिंदू जल रहा है मस्जिद से, मुसलमान जल रहा है मंदिर से, सिख जल रहा है गिरजाघर से, ईसाई जल रहा है गुरुद्वारा से। अब बोलो भक्ति किसका पक्की है? पंथ किसका बढ़िया है? धर्म कौन बढ़िया है? सब में जलन है एक दूसरे से। हिंदू पूरब घूमता है तो मुसलमान ठीक इसके विपरीत। एक भी मुसलमान के गांव में जाइए तो एक भी मुसलमान का पैर पश्चिम की दिशा में नहीं मिलेगा, सबका पूरब। आपका जिधर भगवान है उधर पैर करके सोता है, उधर घूम के पैखाना करता है, पेशाब करता है, तो आपके भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि बजर गिर गया? आज तक मुसलमान को कुछ किया ही? ये घसर घसर बकरी खाएगा, घसर घसर मंदिर में पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मुसलमान के कुछ बिगाड़ा आज तक? मुसलमान में इंजीनियर नहीं है कि डॉक्टर नहीं है कि प्रोफेसर नहीं है कि कलेक्टर नहीं है कि कमिश्नर नहीं है कि जमीन वाला नहीं है कि मकान वाला नहीं है, क्या नहीं है? आपका भगवान क्या बिगाड़ लिया उसका? जिस दिन उसका बकरीद होता है पूरे भारत में हमको लगता है अरबों गाय काट के वो सब खा जाता है। हिंदू पूजा करे तो न रहो गाय के। उस दिन भोला जी किधर गए? उस दिन राम जी किधर गए? उस दिन कृष्ण जी किधर गए? जिस दिन अरबों गौरव गाय काट दिया मुसलमान कुर्बानी के दिन, उस दिन आपके देवता सब चूल्ही में मुड़ी घुसा के बैठा हुआ है, रात दिन पूजा करने वाले। पूजा चल रहा है, अभी दुर्गा जी का पूजा चला है, अनहरा सब पूजा किया है दुर्गा जी के। अब दुर्गा जी मौसी है कि एकर ममानी है से तो ये जाने कि नानी है एकर। क्या पूजा चल रहा है? किसका पूजा सही है? अब मान लिया जाए कि आपने दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर बना लिया, ठीक है, हनुमान जी से राग है तो बना लिया। कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे? कोई बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो दूसरा बेटा उससे खुश रहेगा कि बाप को गोली दागेगा? दूसरा बेटा बाप को क्या करेगा? आरती दिखाएगा? तो आप हनुमान जी के मंदिर बनाए तो हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे? कृष्ण जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? आपको कैसे मुक्ति होगी जबकि देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ की गई है, आप एगो हनुमान जी के मंदिर बना लिए। आई 55 करोड़ 90,99,999 देवता तो बाकी रहा, एगो के घर बनाने से काम चल गया। 56 करोड़ में एगो हनुमान जी के मंदिर बनाने से काम चल गया, सब देवता खुश हो गया।
चाहे राम जी के बना लिए तो हनुमान क्यों खुश होगा, अब भोला के बना लिए तो विष्णु क्यों खुश होगा, और दुर्गा के बना लिए तो काली क्यों खुश रहेगा। जिसका घर बनाए वही ना खुश रहेगा, जिस बेटा को जमीन दिए वही ना खुश रहेगा, और जिसको नहीं दिए वो क्यों खुश रहेगा आपसे। वो तो सोटा लगाएगा, डंडा देगा आपको, लाठी मारेगा आपको, रात में गोलियों मार दे सकता है वो बेटा आपको। एक गांव में यादव लोग सब मिल के अठजाम किया था, तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में, दुविधा वाले को सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। जितने लोग दुविधा में हैं तो अगल बगल से कबीरपंथी रहकर अगल बगल से दूसरे देवी देवता का पूजा करते हैं, वो ठगते किस्त को है, अपने रसातल में जाएंगे। जिसके पास दुविधा है अंदर में, उसको सुविधा कभी नहीं मिलेगी। और जो भोजन का सुधार नहीं करेगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा, और जो अंदर से अभिमान नहीं हटाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, और जो दूसरों से बैर करेगा उसका खैर कभी नहीं होगा, और जो आसक्ति नहीं मिटाएगा उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, और जो कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेगा उसको ठौर कहीं न मिलेगा। सीता कौन थी? जनक की बेटी। और राम कौन थे? जनक के दामाद। तो केकरो बेटी दामाद के नाम जपिएगा तो मुक्ति हो जाएगा ना, डायरेक्ट सतलोक चले जाइएगा बेटी दामाद के नाम जपने से। या तो दशरथ के बेटा पुतोह के सब नाम जप रहा है, अन्य तो जनक के बेटी दामाद के नाम जप रहा है। ये सब पंडित के गुलामी में चल रहा। बेटा पुतोह के नाम जपिए न तो बेटी दामाद के। राम सिया या तो जनक जी के बेटी दामाद, और नहीं तो दशरथ जी के बेटा पुतोह। साहब कबीर कहते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। कौन बड़ा? गोवर्धन उठाने वाला बड़ा, कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा, कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? शेषनाग के सब पूजा कर रहा है, सब गोवर्धन वाले के पीछे है, और नहीं तो धौलागिरी वाले ये हनुमान बनरवा के पीछे है। यही तो भक्ति चल रही है। कबीर साहब के मानने वाला के सब है? एको गो न, कोनो के जनाना न माने ये बात पति के। मर्दावा से कंठी बंधले कमंडल ले ले, नगरे नगरे खैले घुरैया, आ जनाना एकर छठ करैया, चंदा करैया, जितिया करैया, करवा चौथ करैया, झूठा सबके। बंधुओं, कहीं भजन नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है, कहीं मोक्ष नहीं है, कहीं मुक्ति नहीं है, कहीं सुख शांति नहीं है। साहब कबीर ने एक शब्द में कह दिया, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला। अगर हम मूर्ति के पुजारी रहते तो अपने दरवाजे पर मैं रावण का मंदिर जरूर बनवाता, कुंभकर्ण का मंदिर जरूर बनवाता, महिषासुर का मंदिर जरूर बनवाता, उसी सब का पूजा मैं करता और देख लेता मुझको कौन क्या कर लेता है। लेकिन हम तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, हम रखे कैसे उस सब को। लेकिन रावण का नाम बड़े आदर के साथ मैं मंच पर लेता हूं, कंस का नाम भी आदर के साथ लेता हूं, और कौरव का नाम भी आदर। पांडव से आपकी दोस्ती चल रही है, कौरव आपका क्या बिगाड़ा? आपका जमीन जोत लिया। कौरव से मुकदमा चलती है आपको, कौरव के नाम से घेरना क्यों हो गया आप?
कौन कह दिया जब गलत आदमी था? ये सब ब्राह्मणवादी लोगों का काम है। हरिश्चंद्र को दानी बना दिया। हम मैट्रिक में पढ़े थे, ये सारी घटना सपना की है और सपना के बाद को दानी बना दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी सपना में देखे कि भारत को हम अमेरिका को दान कर दिए, इस बात को सच मान लिया जाए तो मार के खराब कर देगा लोग नरेंद्र मोदी के। तो हर बाप के था जो तो दे दिया दान। सपना के दान कोई पंडित साच बना दिया। हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, पूरा पृथ्वी दान कर दिया। सोलकन सब मान गया वो बात के, सही में हरिश्चंद्र दानी थे। बहुत बड़ी बड़ी बात है इसके बीच में। ये राजनीति कांग्रेस बीजेपी वाला समझ लीजिएगा, लेकिन धर्म में जो राजनीति लगाया गया है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी राजनीति है इसमें, ब्राह्मण लोगों का लगाया हुआ। इसको कौन समझेगा? ब्राह्मण लोग कबीर साहब को तनका गाड़ी दिया है, तनका सताया है कबीर साहब को। देखा कि रहेगा तो हम लोग का पूजे खत्म कर देगा, इसलिए इसको पहले खत्म करो। बौद्धिस्ट को मरवा दिया ये लोग। एक भी बौद्धिस्ट भारत में है? बहुत तनी मनी, कुछ गया में है, कुछ वैशाली में है, सबको मरवा दिया। कबीर धर्म को स्वीकार करना कोई साधारण बात है क्या? तलवार के धार पर चलना है कबीर पंथ को। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। राम के पूजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं, राम से राग है, रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण से राग है, कंस से द्वेष है। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, पांडव से राग है, कौरव से द्वेष है। दुर्गा के भजने वाला महिषासुर को गाली देता है, दुर्गा से राग है, महिषासुर से द्वेष है। राम के भजने वाले रहीम को गाली पढ़ते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं, और हरि के भजने वाले हजरत को गाली पढ़ते हैं। मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान आके बुता देगा कि पेट्रोल छीटेगा? मंदिर में अगर आग लग जाए तो मुसलमान बुताएगा। अब मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू जाके बुताएगा। गिरजा में आग लगे तो सिख बुताएगा। गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई बुताएगा। हिंदू जल रहा है मस्जिद से, मुसलमान जल रहा है मंदिर से, सिख जल रहा है गिरजाघर से, ईसाई जल रहा है गुरुद्वारा से। अब बोलो भक्ति किसका पक्की है? पंथ किसका बढ़िया है? धर्म कौन बढ़िया है? सब में जलन है एक दूसरे से। हिंदू पूरब घूमता है तो मुसलमान ठीक इसके विपरीत। एक भी मुसलमान के गांव में जाइए तो एक भी मुसलमान इनका पैर पश्चिम की दिशा में नहीं मिलेगा, सबका पूरब। आपका जिधर भगवान है उधर पैर करके सोता है, उधर घूम के पैखाना करता है, पेशाब करता है, तो आपके भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि बजर गिर गया? आज तक मुसलमान को कुछ किया ही? ये घसर घसर बकरी खाएगा, घसर घसर मंदिर में पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मुसलमान के कुछ बिगाड़ा आज तक? मुसलमान में इंजीनियर नहीं है कि डॉक्टर नहीं है कि प्रोफेसर नहीं है कि कलेक्टर नहीं है कि कमिश्नर नहीं है कि जमीन वाला नहीं है कि मकान वाला नहीं है? क्या नहीं है? आपका भगवान क्या बिगाड़ लिया उसका? जिस दिन उसका बकरीद होता है पूरे भारत में हमको लगता है अरबों गाय काट के वो सब खा जाता है। हिंदू पूजा करे तो न रहो गाय के। उस दिन भोला जी किधर गए? उस दिन राम जी किधर गए? उस दिन कृष्ण जी किधर गए? जिस दिन अरबों गौरव गाय काट दिया मुसलमान कुर्बानी के दिन, उस दिन आपके देवता सब चूल्ही में मुड़ी घुसा के बैठा हुआ है, रात दिन पूजा करने वाले।
पूजा चल रहा है। अभी दुर्गा जी का पूजा चला है, अनहरा सब पूजा किया है दुर्गा जी के। अब दुर्गा जी मौसी है कि एकर ममानी है, से ये जाने कि नानी है एकर। क्या पूजा चल रहा है? किसका पूजा सही है? अब मान लिया जाए कि आपने दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर बना लिया, ठीक है, हनुमान जी से राग है तो बना लिया। कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे? कोई बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो दूसरा बेटा उससे खुश रहेगा कि बाप को गोली दागेगा? दूसरा बेटा बाप को क्या करेगा? आरती दिखाएगा? तो आप हनुमान जी के मंदिर बनाए तो हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे? कृष्ण जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? आपको कैसे मुक्ति होगी जबकि देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ की गई है, आप एगो हनुमान जी के मंदिर बना लिए। आई 55 करोड़ 99 लाख 90,999 देवता तो बाकी रहा, एगो के घर बनाने से काम चल गया। 56 करोड़ में एगो हनुमान जी के मंदिर बनाने से काम चल गया, सब देवता खुश हो गया। चाहे राम जी के बना लिए तो हनुमान क्यों खुश होगा? अब भोला के बना लिए तो विष्णु क्यों खुश होगा? और दुर्गा के बना लिए तो काली क्यों खुश रहेगा? जिसका घर बनाए वही ना खुश रहेगा, जिस बेटा को जमीन दिए वही ना खुश रहेगा, और जिसको नहीं दिए वो क्यों खुश रहेगा आपसे? वो तो सोटा लगाएगा, डंटा देगा आपको, लाठी मारेगा आपको, रात में गोलियों मार दे सकता है वो बेटा आपको। एक गांव में यादव लोग सब मिल के अठजाम किया था, तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में, दुविधा वाले को सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। जितने लोग दुविधा में हैं तो अगल बगल से कबीरपंथी रहकर अगल बगल से दूसरे देवी देवता का पूजा करते हैं, वो ठगते किस्त को है, अपने रसातल में जाएंगे। जिसके पास दुविधा है अंदर में उसको सुविधा कभी नहीं मिलेगी। और जो भोजन का सुधार नहीं करेगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा, और जो अंदर से अभिमान नहीं हटाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, और जो दूसरों से बैर करेगा उसका खैर कभी नहीं होगा, और जो आसक्ति नहीं मिटाएगा उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, और जो कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेगा उसको ठौर कहीं न मिलेगा। किसका भजन करना चाहते हैं? अल्लाह के कि राम के कि ईसा के कि गुरु नानक के? 4 भगवान है, हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग। ये 4 में से कौन भगवान कारगर है? कौन है मुक्ति देने वाला? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला? सिख वाला कि ईसाई वाला? किसका पूजा हो? वेद बढ़िया है कि कुरान बढ़िया है कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? कौन नियम बढ़िया है? बकरीद बढ़िया है कि छठ बढ़िया है? अपने मन मियां मिट्ठू। तो यादव लोग थे कबीरपंथी, अठजाम किया। बीच गांव में 10 घर मुसलमान था, वो यादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के अब बना उना के पनिया के अपना हाट बाजार में बेचता था। माघ का महीना था, यादव लोग चंदा उंदा करके अठजाम का डेट बना लिया, माघ बसंत पंचमी। और मुसलमान के पास खैनी झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था,
गया, कहा मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए। 10-20 गो तिरपाल था उसके पास, दे दिया। ये लोग अठजाम में खड़ा किए बिछाए, और 6-7 बजे सवेरे अठजाम शुरू हुआ। 7-5 12-1 बजे में जाके उत्तर के दिशा से, पूरब के दिशा से बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब मौलवी साहब का तब मिर्गी चढ़ना शुरू हो गया कि अब तिरपाल दिए अठजाम में, अब बारिश होगी तो हमारा खैनी भीग जाएगा, तथा गला कटेगा हमारा। तो अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ अठजाम में, अब ग्वाला लोगों का दाढ़ियों गोड़ पकड़ के अब 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। गया इसका बेटा। तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के अठजाम देख रहा था। मौलवी साहब का बेटा गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। तारे बाबू तू कहां आया है? ले सतनाम पढ़े। तो की बात है साहेब? तो जाचे बरहम बाबा के दूध डाल, तोरे कबीरपंथी होला देह टटाइत रह मर दे। बरहम माने पता है ब्रह्म, ब्रह्म का शुद्ध अर्थ होता है जीव। वही जीव वही ब्रह्म कहावे, सूर श्याम झगड़ो। ब्रह्म का क्या अर्थ है? जीव। और जीव का स्थान रहने का कहां है? यही मुंह। हम कि लाइए तो दूध ढार देते हैं, लोटो भर दूध लेके पी गए हम, कह जाइए ब्रह्म स्थान में चला गया। घर जाइए, घर दूध आपका ब्रह्म स्थान में चला गया, ब्रह्म को मिल गया दूध। सही कहे कि गलत? और पीपल के पेड़ पर ब्रह्म स्थान है। तो जो बाभन पढ़ाया है वो एक जादव जी हैं मधेपुरा जिला में, नाम है उनका गजेंद्र प्रसाद यादव। 2 को बेटा इंजीनियर है उनका। मधेपुरा जिला में घर है। तो मधेपुरा में तो हमरो बुझिए घरे है, हम तो वहीं रहबे करते हैं। एक दिन हमको कहे साहब जी, वो अपने मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर किए हैं, और उनके दरवाजे पर दोनों बेटा पुतोह बाहर है, अपने बेचारा दोनों परानी, बेटियों 2 है तो दोनों दामाद अफसर है। तो बेटियों दामाद बाहरे है, अब बेटा पुतोह बाहरे है, तो अपने दोनों परानी रहते हैं गांव में। पत्नियों के है गेठिया के बीमारी में, ओहो पड़ल रहती है। बेचारा अपने खाना उना बनाते हैं ना, तो कोई आकर के बना देती है। तो हमको भी रखे हुए थे, तो हमको कहे साहब तनी गाय दूहते हैं। गाय दूह लिए, और शाम का समय था, पश्चिम मुहे घूम के और तन का दूध गिरा दे कि आपको मास्टर कौन बनाया था? अब हागल मिडिल स्कूल के हेड मास्टर है, पापी कहाँ के है? कौन बनाया आपको मास्टर? साहब माफ कीजिए, न केवलो कहिएगा, हम कान पकड़ते हैं, ऐसा धंधा अब न कभी करेंगे। बकलेल कहाँ के? ये सूरज के लिए दूध था जो तू ढाल दिया पश्चिम मुहे। कौन ज्ञान से तुम मास्टरी में अपने लड़का को ज्ञान दिया? क्या क्या पंडित धर्म बताया है, ये औरत सबके बता दिया है। वो धर्म चल पीपल के पेड़ में धागा लपटे के, ये बुझे तो मिर्गी पकड़ ले है एकरा सके कि ना? पीपल के पेड़ गद्दा रजाई सी आएगा उस धागा से है कि वो धागा लपटे से बेटा होगा कि बेटी? जमीन खरीदाएगा कि मकान बनेगा? क्या क्या होगा? सबके चौपट करके बैताल बना के छोड़ दिया है ये पंडित। सबके बुद्धि का अपहरण कर दिया है। ये औरत सब पीपल के पेड़ में धागा लपेट रही है, चलनी में मुंह निंघार रही है, करवा चौथ कर रही है, कर्मा धर्मा कर रही है, तीज कर रही है, जितिया कर रही है। 47 गो औरत मर गई इस साल जितिया करने, 47 गो औरत मरी। ये सब बाभन का काम, यही सब धर्म है। जो सास ससुर इनके लिए आधा पेट खा के
और साग रोटी खा के जो 10 कट्ठा जमीन खरीद दिया कि बेटा पुतोह चैन से रहेगा, घर बना दिया, लेट्रिन रूम बना दिया, बाथरूम बना दिया, किचन रूम बना दिया, गाय भैंसी खरीद के दे दिया। उस सास के तो 500 गाली देती है, उस सास के पाभर दूध नहीं देती है खाने के लिए, अब पंडित के देने के लिए उस दिन थे हम दिघरुआ गांव में, एक टेम्पू लाद के पंडित से वो संतरा अनारस बेदाना ले गया तीज में। ये औरत से वो सेव खरीद के अपने सास को कभी खिला सकती है? जिसके बेटा बड़ी सौभाग्यवती बनी है, वही बुढ़िया के बेटा पर मांग में सिंदूर है, वही बुढ़िया के बेटा पर हाथ में चूड़ी है, वही बुढ़िया के बेटा पर इसके गोदी में लड़का है, और उस बुढ़िया को गाली देती है और काली दुर्गा के पूजा करती है। एकरो से के देह पर ठनका कहाँ गिरे?